ये किला मिट्टी का किला बना हुआ था। अकबर बादशाह ने 1566 में वो मिट्टी का किला गिरा के ये पक्की ईंटों का किला बनाया। और डॉक्टर साहब ये सारा किला 107 साल में मुकम्मल हुआ था। अकबर ने शुरू किया और उसके पोते औरंगजेब आलमगीर ने इसको मुकम्मल किया। इस किले के 4 बिल्डर किंग अकबर, जहांगीर, शाहजहां और किंग औरंगजेब आलमगीर, बाप, बेटा, पोता और परपोता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे शाही किले के बारे में, और शाही किला किस तरीके से, कब बना ये, और क्या इसकी तारीख है, बनाने वाले कौन थे, और शहनशाह अकबर ने जो है इसे पक्का किया तो किस तरह पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। उस वक्त सीमेंट तो थे नहीं, तो सीमेंट के बगैर किस तरीके से इन पक्की ईंटों के जोड़ने का किस चीज़ से काम लिया, ये आपसे हम शेयर करेंगे, जो कि हमने एक गाइड लिया था, उस गाइड की रहनुमाई में, और फिर दीवाने आम तक की आपको मालूमात फराम करेंगे। और रास्ते में हम आपको अनारकली बस स्टेशन भी दिखाएंगे, जो कि इंतहाई खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, और वहीं पे जैन मंदिर भी वाक़ है, वो उसका भी हम आपको विज़िट करा देंगे बाहर से, क्योंकि उस वक्त वो बंद था और कोई था नहीं वहाँ पर। तो चलते हैं इन सवालात की जानिब के किस तरीके से शाही किले की क्या तारीख़ है, कब बना और कैसे बना, और कौन कौन इसके मेमारान हैं, तामीर करने वाले कौन कौन हैं। तो आज के सफ़र में चलिए हमारे साथ और मज़ा लीजिए और मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। लाहौर विज़िट की हम 2 वीडियो से पहले शेयर कर चुके हैं। पहली वीडियो में हम बेगम शाही मस्जिद का तारुफ और विज़िट आपको करा चुके हैं, और दूसरी वीडियो में मुगलिया तारीख़ आपकी खिदमत में पेश की थी। आज हम पहुँचेंगे लाहौर किला, और शाही किले का हम लेकर चलेंगे आपको। शाही किले में आपको दीवाने आम तक लेकर चलेंगे, जहाँ शहनशाह अकबर जो है वो दीन इलाही की तबलीग करते थे, और बाद में फिर वो दीवाने आम के काम से मशहूर होने लगा, और वहीं पे आम लोगों की शिकायत सुनी जाने लगी थी। तो लाहौर स्टेशन के करीब तो ये तमाम 10 मिनट की 5 मिनट की दूरी पर है। आप एक बाइकिया कर लें तो आपको ये तमाम मस्जिद वज़ीर ख़ान, दिल्ली गेट, शाही हमाम और बेगम शाही मस्जिद और शाही किला और बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा और मीनार पाकिस्तान, ये सब लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ही है। लेकिन हम पहुँचे थे कसूर रोड से, जहाँ गुलाब देवी हॉस्पिटल है गुलबर्ग, वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हम पहुँचे थे। तो रास्ते में हमें मिला एक बहुत ही खूबसूरत बस स्टेशन, अनारकली बस स्टेशन, जो देखने से ताल्लुक़ रखता था। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और यहीं पे हमें जो है वो जैन मंदिर भी देखने को मिला। जैन मंदिर जो है उस वक्त बंद था, सुबह में कोई था नहीं, तो बाहर से ही वीडियो जो बना के आपकी खिदमत में पेश की। वहाँ से फिर हम पहुँचे सीधे मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान का टॉप जहाँ तक निगाह नहीं जाती, तो कैमरे की निगाह ने वो टॉप भी आपकी खिदमत में दिखा दिया, किस तरीके से गुंबद की शक्ल का, और ऊपर एक रॉड लगी हुई है। यहाँ से फिर आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा नज़र आता है, और गुरुद्वारा डेरा साहब जो मंसूब है गुरु 5वें उनके गुरु जो देव अर्जुन जी के नाम से, उसी के बराबर में समाधि है रंजीत सिंह की, उनकी कुछ इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं। और उल्टे हाथ पे आपको शाही किला मिलता है। शाही किले में आप पहुंचेंगे वॉक थ्रू गेट से, टिकट लेंगे 50 रुपये का टिकट लेने के बाद आपको सामने गाइड भी नज़र आएंगे, और जब अंदर आप जाएंगे पहले गेट से, तो वहाँ पे आपको ले जाने के लिए शटल सर्विस भी मुहैया, जो कि 100 रुपीज़ लाने ले जाने के लेती हैं। ये गेट में शहजादों की सवारी आ रही। एक शहजादा जो है हमें यहाँ मिला है। यहाँ से वाह, दिखाऊं कारीगरी इसकी। ओके रेडी।
پورا ایک عہد مغلیہ. چلیں جی ہم جا رہے ہیں جی بادشاہ مسجد کی طرف. کون سا ڈپارٹمنٹ آیا ہوا ہے آپ کا؟ بینک آف خیبر آیا ہوا ہے. بینک آف خیبر. پورا پاکستان ہے. اچھا زبردست. پورے پاکستان سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, سارے مینیجر صاحبان. اچھا اور آج ہماری آؤٹنگ ہے. اچھا. اور شام کو ہمارا جو ہے ایک کانفرنس ہے ادھر, تو میوزک وغیرہ ہے, تو اچھا زبردست زبردست. یہاں پر آپ تھوڑا رکیے اور اس دیوار کو غور سے دیکھیے. پورا آپ کو مغلیہ دور یہاں پر نظر آئے گا, اور اس دیوار کی رینوویشن ابھی حال ہی میں ہوئی ہے. رینوویٹ کرانے سے پہلے اس دیوار کی جو پکچر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, اسے بھی دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد رینوویٹ کے بعد اس دیوار کو کتنا خوبصورت بنایا ہے وہ بھی پیش خدمت ہے. محراب کی ڈیزائننگ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مغلیہ دور ہی کی ہے, لیکن یہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے, جس میں کہ اس کی اوریجنلٹی کو برقرار رکھا گیا ہے. تو یہاں پہ رک کے اس دیوار کو آپ غور سے دیکھیں اور محظوظ ہوئیے کہ کتنی خوبصورت دیوار ہے یہ. اس کے بعد پھر آپ شٹل سروس کی طرف آ جائیے, کیونکہ 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چلنا تھکا دے گا آپ کو, پھر اندر کی چیزیں دیکھنے کی وہ ٹائم نہیں ملے گا اور تھک جائیں گے. تو وہاں سب سے پہلے آپ پہنچیں گے دیوان عام, اور دیوان عام پہ پھر آپ کو معلومات ملے گی شاہی قلعے کی اور دیوان عام شہنشاہ اکبر کی. تو ہم آج اپنا وزٹ جو ہے وہ دیوان عام تک مخصوص رکھیں گے. اس کے بعد اگلے وزٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے آتش جہانگیری, اور انجوائے کیجیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جس قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اس کی جو فاؤنڈیشن ہے, جو بنیاد ہے, وہ 2000 سال پرانی ہے. اس کو سب سے پہلے رام چندر جی ہندو جو مندر میں, آپ نا میں ان کا گائیڈ ہوں, آپ آگے سے گائیڈ لیں. ہندو جو ہے رام رام کرتے ہیں, اس رام کے 2 بیٹے تھے, لو اور کش. رام نے لاہور شہر کو بات کیا تھا اور کش نے سور شہر کو بات کیا تھا. یہ قلعہ مٹی کا قلعہ بنا ہوا تھا. اکبر بادشاہ نے 1566 میں وہ مٹی کا قلعہ گرا کے یہ پکی اینٹوں کا قلعہ بنایا. اور ڈاکٹر صاحب یہ سارا قلعہ 107 سال میں مکمل ہوا تھا. اکبر نے شروع کیا اور اس کے پڑپوتے اورنگزیب عالمگیر نے اس کو مکمل کیا. اس قلعے کے 4 بلڈر کنگ اکبر, جہانگیر, شاہجہاں اور کنگ اورنگزیب عالمگیر, باپ, بیٹا, پوتا اور پڑپوتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سارا قلعہ دال, ماش, گڑ اور چونے کا بنا ہوا جو آپ کھاتے ہیں. کوئی سیمنٹ, کوئی گارا نہیں لگا. دال, ماش, گڑ, چونا, ماربل پاؤڈر, بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا پاؤڈر اور اسم گول ڈال کے یہ سارا مٹیریل پکایا جاتا تھا, پھر اینٹوں کے درمیان لگایا جاتا. اب میں اکبر کا آپ کو تخت دکھاتا ہوں جہاں پہ اس نے اپنے مذہب کی پریچنگ شروع کی تھی, دین الہی. اکبر پیدائشی طور پہ مسلمان تھا. 42 ایئر کی ایج میں اس نے اعلان کیا میں مسلمان نہیں ہوں. اس نے ایک اپنا مذہب بنایا تھا, دین الہی. اور اس کے بعد جودھا اکبر کا آپ کو سورج دکھاتا ہوں جس کی وہ پوجا کرتی تھی, اور جو پوجا کرتی تھی آپ کو پڑھ کے وہ بھی بتاتا ہوں. آؤ بیٹا. جودھا اکبر نے ایک مسجد بنائی تھی, وہ یہاں نہیں ہے, وہ یہاں نہیں ہے, وہ فتح پور سیکری میں نہیں. اچھا یہ بیگم شاہی مسجد, یہ بیگم شاہی مسجد جہانگیر نے اپنی ماں کی یاد میں بنائی تھی, جودھا نہیں بنائی. اسی کو بیگم شاہی مسجد اسی کے نام پہ بنائی تھی, جودھا کے نام. کس کی ماں نے؟ یہ جہانگیر کی ماں تھی نا, جہانگیر کی ماں تھی جودھا. یہ اس کا نام جو ہے مریم زمانی مسجد. مریم زمانی اس کا لقب تھا. اس کا پیدائشی نام جو ہے ہرکبہ ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا نام جودھا نہیں تھا, یودھا تھا, واریر. واریر تھی. اس نے ایک تیر سے وہ توڑ دیے تھے, وہ کیا بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے نا. تو اس کا جو ماموں تھا راجہ جسونت سنگھ, اس نے اس کو یودھا کہا. اچھا. تو بعد میں یودھا سے چلتا چلتا یہ جودھا. دراصل میں نے پڑھ گیا ہے, میری تھوڑی تصدیق کرتے ہوتا ہے, جیسے مریم زمانی مسجد یا بیگم شاہی مسجد, یہ دونوں کا لقب ایک ہی عورت کا, دونوں ایک ہی لقب ہے. لیکن یہ جو بیگم شاہی مسجد ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ رنجیت سنگھ کی جب حکومت آئی تھی تو اس نے گن پاؤڈر کی جو ہے وہ برود ختم بنا دی تھی. تو اس مسجد کا دوسرا نام جو ہے وہ یہ بھی بنایا کہ بارودی مسجد.
तो ये यही मस्जिद है ये यही बेगम शाही मस्जिद, और इसी को बरूदी मस्जिद कहते हैं। बरूदी मस्जिद भी इसको बरूदी मस्जिद, और मियां अली के हवेली को हवेली बरूद खाना, वो भी बरूद खाना ब्रांड है। तो ये यहाँ से कितनी दूर है? ये साथ ही बाहर जब निकलेंगे ना टूर के बाद, ये साथ साथ ही इसको रिस्टोर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि वो पहली मस्जिद है, दूसरी मस्जिद जो है वो थी अपना वजीर खान पहली मस्जिद वो थी अपना बेगम जमानी, और दूसरी को वो ये जहांगीर के पीरियड में, वो शाहजहां के पीरियड और शाहजहां की पीरियड में था ना। लो भाई साहब, अब वो सीन देखना है जिसके बारे में सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि किले के ये पिलर बाद में बने या मस्जिद का मीनार बाद में बना है। तो इन दो पिलर्स के दरमियान में जो बादशाही मस्जिद का मीनार नज़र आएगा वो देखने वाला सीन है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए आपको भी हम कैमरे की मदद से दिखाते हैं, ये दो पिलर्स के दरमियान और वो आया बादशाही मस्जिद का मीनार। तो देखें क्या ये इत्तेफाकिया है या ये कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से पिलर बनाई है? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। हाँ आते हैं। यहाँ पे अकबर ने अपने मजहब की प्रीचिंग शुरू की थी, दीन इलाही, दीन असली की। ये पहले इसको उसने अपने तख्त के तौर पे इस्तेमाल किया, बाद में ये प्रीचिंग सेंटर था। इसको अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों ने इस्तेमाल किया था। अच्छा। सिखों के दौर में इसकी छत गिर गई थी लड़ाई के दौरान। अंग्रेजों ने इसको दोबारा रेनोवेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया। अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल काम करती थी। अब बड़ी यूनिक चीज आपको दिखानी है सर, पता है आप लाहौर से? लेकिन बड़ा टेस्ट आपका लाहौर की हिस्ट्री है, लाहौर की हिस्ट्री में बड़ी डिप आपको दिलचस्पी की बात। नहीं, कराची में बैठ के आपको लाहौर का आर्किटेक्चर याद है सर? मैं पहली फिजिशियन हूँ। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। अपना क्लिनिक प्रैक्टिस छोड़ के अगले विजिट में हम आपको दिखाएंगे आता है जहांगीरी, और जहाँ पे जोधा अकबर जो है वो सूरज की पूजा करती थी वो जगह भी दिखाएंगे। आता है जहांगीरी में जो है वो महताबी एक बीच की जगह है जहाँ पे जहांगीर शहनशाह जो है वो नूरजहाँ के साथ बैठ के चांद और सितारों को देखा करते थे। तो इसी तरीके से हमारा सिलसिला आगे चलता रहेगा। फिर सिख गैलरी होगी, सिख गैलरी के बाद जो है फिर शाहजहाँ का शीश महल, नौलखा महल, और इस तरीके से हम किले की कवरेज को मुकम्मल करेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि गाइड जो है वो कुछ चीज़ें तो दिखा देते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं दिखा पाते, वो आम लोगों के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे बारूद खाने की जगह जो वो मिस हो जाएगी आपसे, हमसे मोती मस्जिद जो है वो मिस हो गई, वो थोड़ा फासले पर थी। और उसके अलावा जो ये दीवान आम है इसके नीचे भी एक तहखाना और उसमें कमरे हैं, वो भी मखसूस लोगों के लिए खोले जाते हैं। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं दीवान आम में कि शहनशाह अकबर ये यहाँ पे किस रास्ते से आके बैठता था। तो कुछ सवालात हैं वो भी आप देख लीजिए।